डोरेमोन में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोग इसका ये एपिसोड देख ही नहीं पा रहे थे। निंजा हथौड़ी ने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या ओह भाई, ये तो बहुत डिफॉर्म सा कैरेक्टर है। हमेशा के लिए तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ फेमस शोज के कुछ डार्क एपिसोड्स जो कि शायद आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे। तो गाइस चलते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के, और अगर आपको डोरेमोन पसंद है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। और गाइस ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक ने। फिनियस एंड फर्ब के शो में इस फिनियस को आखिर में क्या होता है ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर नोबिता और डोरेमोन को आप अच्छा समझते हो तो आपने इनके ये काले एपिसोड्स देखे ही नहीं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी का 1949 में हेवनली पस नाम का एक एपिसोड था जो हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे, लेकिन अब इसे हम समझ सकते हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो शुरुआत होती है टॉम से, जो एक फायर प्लेस के साइड में चैन से सो रहा था। तभी जेरी अपनी बिल से टॉम को देखता है। वो भागकर टॉम के पास वाली वैसे गाइस ये वाला एपिसोड मैंने देखा है, जहां तक मुझे मालूम है ये वाला एपिसोड मैंने देखा है। चेयर के पीछे छुप जाता है। फिर जेरी एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद एक कैंडल के पीछे छुपकर जैसे ही वो देखता है कि इधर कोई है ही नहीं, तो तभी टॉम तलवार उठा के हमला करने की पूरी तैयारी में रहता है। और जैसे ही जेरी अपना हाथ बिस्किट उठाने के लिए बढ़ाता है, तभी टॉम उस पर हमला कर देता है और जेरी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। फिर टॉम उसे नीचे लाने के लिए मर जाता है, फिर वहां जाता है हेवन में। उसके साथ एक बड़ा सा पेन उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो बच नहीं पाता और उसे टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सबसे दुख की बात नहीं है, टॉम के मरने के बाद उसकी सोल आसमान में चली जाती है एक गोल्डन एस्केलेटर। और मैं जानता हूँ ये हर किसी ने देखा होगा ये वाला एपिसोड, क्योंकि ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा चलाया गया था। एक ट्रेन वेट कर रही होती है, तभी 3 छोटे बिल्ले आते हैं जिन्हें कई एपिसोड में दिखाया गया है, और वो एक बैग से बाहर निकलते हैं और उनसे पानी भी गिर रहा होता है। तभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने उसे बैग में बंद करके पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 2, स्पॉन्ज। सबसे पहले एक चीज वो कार्टून है मैन, उसमें लोग इतना दिमाग लगाते हैं भाई, तुम मजे लो भाई। तो नहीं क्या सोचते हैं भाई इसने ऐसा किया होगा वैसा, भाई जितने ऐसे है ना फालतू ज्ञान पे लू भाई, तुम भाड़ में जाओ भाई, सीधी बात है। 12 स्क्वेयरपैंट्स के ये एपिसोड आर यू हैप्पी नाउ 1999 ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज स्क्विडवर्ड को मोस्टली लोग इतना खास कैरेक्टर नहीं मानते और हमेशा उसे ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन इस शो का ये एपिसोड इस तरह से इस चीज को खत्म करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एपिसोड में दिखाया गया है कि स्क्विडवर्ड उदास होता है और सोचता है मेरे पास कोई भी हैप्पी मेमोरी नहीं है, जिसे देखकर स्पॉन्ज बॉब स्क्विड के साथ कोई हैप्पी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्क्विडवर्ड गहरे डिप्रेशन में चले जाता है और अपने आप को कई हफ्तों के लिए लॉक कर लेता है। और ये थोड़ा डरावना है। ये वाला टॉम एंड जेरी से थोड़ा सा डरावना सा लगा मेरे को। जब इस सीजन की सबसे डार्केस्ट इमेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें स्क्विडवर्ड एक रस्सी को लेकर आत्महत्या करने वाला होता है। वो तो उस रस्सी से एक स्नेल को भी टांग देता है, माना कि इसे एकदम से बदल दिया गया। लेकिन एपिसोड के एंड तक स्क्विडवर्ड पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी उल्टे हरकतें करने लगता है। नंबर 3, क्या आपको पता है जिस डोरेमोन। और गाइस अब आ चुका है मेरा और आपका फेवरेट डोरेमोन, और अगर आपको डोरेमोन पसंद है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। नोबिता को आज हम अच्छा मानते हैं, वो उतने अच्छे हैं नहीं। असल में 1973 वाले डोरेमोन को ही बंद करना पड़ गया था, लेकिन उसमें ऐसा क्या था ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है किसी भी एनिमे सीरीज के आने से पहले उसके मांगा कॉमिक आते हैं, और ऐसा ही डोरेमोन के साथ हुआ। पहले उसके मांगा कॉमिक आई जो मार्केट में सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन स्टार्ट में जब डोरेमोन को टीवी पर लाया गया तो वो मांगा से बिल्कुल अलग थी, जिसमें नोबिता को बहुत बदमाश और गुस्से वाला लड़का दिखाया गया था, जिसे एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जियान को ही चालाकी से निपटा देता है। मतलब खत्म कर दिया, खल्लास, किल्ड, डेड, मर्डर। हाँ ये तो गलत था भाई। और इसमें डोरेमोन को एक रिजेक्टेड रोबोट दिखाया गया है, जिसे अपने गैजेट का यूज तक करना नहीं आता। डोरेमोन और नोबिता इस शो में डरावनी तरह से स्माइल करते थे, जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये सीरीज फ्लॉप रही। लेकिन आज अब सब जानते हैं कि डोरेमोन हमारे लिए क्या बन चुका है, और अगर आपको भी डोरेमोन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 4, क्या आपको पता है शिनचैन का एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचैन अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, फिर
उसे अपने घर की अलमारी में से एक ऐसी आवाज आती है और जब वो इस अलमारी को खोल कर देखता है तो अलमारी का सारा सामान उसके ऊपर ही गिरने को होता है, लेकिन वो साइड हट जाता है। फिर उस सामान में उसे एक फोन मिलता है जिसमें रिंग बज रही होती है और शिनचैन जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि फोन गलती से लग गया है, और उसके बाद फोन तुरंत ही कट जाता है। और तभी उसकी मॉम भी घर पे आ जाती है और जब वो अपनी मॉम को इस फोन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये उसके डैड का पुराना वाला फोन है, और वो बताती है कि ये फोन तो खराब है और इसमें बैटरी तक नहीं है। और ये सुनने के बाद शिनचैन के होश उड़ जाते हैं और जब वो सारी बात अपनी मॉम को बताता है तो वो भी शॉक हो जाती है। नंबर 5, ये कोई डार्क नहीं था। अगर आपको डार्क का मतलब नहीं पता है ना भाई, तो आप फैमिली गाय देखना। द फैमिली गाय शायद से, मुझे नाम नहीं पता, वो ब्रायन वाला, वो देखना भाई, पता लगेगा असली डार्क कहते किसे हैं। फिनियस एंड फर्ब। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसे वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसे बंदर को नहाना, इमेजिनेशन इन दोनों में कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन कैंडिस को तो आप जानते ही होंगे, अपने भाइयों को पकड़वाने में ये लगे रहते थे। और फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड नाम की इस एपिसोड में ऐसा ही होता है, वो अपने भाइयों को पकड़वा देती है, जिसके बाद उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है। जिसके बाद कहानी डार्क टर्न ले लेती है क्योंकि उनके दिमाग से जबरदस्ती सारी इमेजिनेशन को हटाया जा रहा होता है, उन्हें बुरी तरह ब्रेन वॉश करके, जिसे आजकल आपको रियल स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। जिससे आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हम सबके साथ भी बड़े होते होते ऐसा ही हुआ होता है। हालांकि ये सारी चीजें बस एक ड्रीम में हो रही होते हैं, वरना पता नहीं चीजें और कितनी डार्क हो जाती। नंबर 6, बेन 10 अल्टीमेट एलियन। भाई साहब थैंक यू भाई, किसी ने बेन 10 का जिक्र किया है, किसी ने तो किया भाई, क्योंकि बेन 10 मैं सही बताऊं मेरा बहुत फेवरेट कार्टून है। सबसे फेवरेट कार्टून मेरा बेन 10 ही है, एंड आई लव बेन 10। लेट्स सी कौन सा एपिसोड है इसका। बेन 10 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसकी जैसी वॉच पहनना हर किसी का सपना था। वैसे तो बेन ने हर तरह के एलियन मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन किसी टॉक्सिक पार्टनर से बैटल करना शायद आपको याद नहीं होगा। जब फेमस एक्ट्रेस अपने किडनैपर कार्ल नेमस्मिथ अपने बॉयफ्रेंड को जेल से भागने में हेल्प करती है तो बेन समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जेल से भागते टाइम कार्ल बहुत सारे क्राइम्स करता है, लेकिन जेनिफर कोई भी कमी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो बेन को मारने तक की कोशिश करती है। जेनिफर ने अपनी सारी उम्मीद और नॉर्मल लाइफ जीने का सपना कार्ल पर छोड़ रखा होता है। जब कार्ल जेनिफर की तभी परवाह करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, जो परफेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी चीजों को दिखाता है कि कैसे एक पार्टनर दूसरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है, जो उस टाइम पर बच्चों की समझ से बहुत ही बाहर था। नंबर 7, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। 2003 में आई टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की सीरीज डार्क एपिसोड से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चों का कार्टून इतना डार्क भी हो सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और डोनाटेलो को फ्यूचर में भेजा जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसके एब्सेंस में चीजों ने बहुत गलत मोड़ ले लिया है। स्प्लिंटर मर चुका है, सारे भाई अलग हो गए हैं, माइकी ने अपने एक हाथ को खो दिया है और श्रेडल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये सब मिलकर एक बार फिर से टाइमलाइन को होने से रोकने की कोशिश करते हैं श्रेडल के हेडक्वार्टर पे जाकर, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सारे टर्टल्स एक एक करके मरने लगते हैं और सबसे सैड पार्ट तो तब था जब रफाएल घिसटता हुआ अपने भाई लियो के पास आता है अपना लास्ट मोमेंट जीने के लिए। तो अभी ने टीनेज म्यूटेंट निंजा डेड टर्टल्स कहना बेहतर होगा। नंबर सारे मर गए, ये तो गलत था भाई। आप किसी शख्स से मिलने गए और वो आपसे मिलता भी है, लेकिन अगले दिन आप उससे फिर मिलते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ था हमारे बहुत सारा फेवरेट कार्टून निंजा हथौड़ी में, जिसमें दिखाया गया है कि युमिको, केनिची और हमारा अपने स्कूल में फैल रहे भूत होने की अफवाह को चेक करने के लिए रात को स्कूल में जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन स्कूल में जाते ही अजीब चीजें उन्हें लगती है। सबसे पहले उन्हें स्कूल के पुराने हेडमास्टर की स्टैचू हिलते हुए दिखता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारे व्हाइट कपड़ों की चीजें इधर से उधर दिखती है, जिसका हमारा प्रिय फ्रेंड मुकाबला करता है। तो पता चलता है कि वो कियो था, अमारा का पालतू बिल्ला, और ये सब अमारा और कियो कर रहे थे। लेकिन रियल मिस्ट्री तो अभी बाकी है। राज खुलने के बाद ये सब मिलके युमिको को डराने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन में हथौड़ी को युमिको की मिरर के रिफ्लेक्शन दिखते नहीं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और वो अपने घर लौट जाते हैं। फिर सुबह जब भाई ये हुआ थोड़ा डार्क, ये वाला एपिसोड थोड़ा डार्क है। नाइस।
फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती में है है ही नहीं और लड़की वो वो। भागते हुए अमारा के पास जाता है तो पता चलता है उस ग्रुप में यूमिको गायब हो गई है। तभी इनके पास यूमिको माफी मांगते हुए कहती है मैं सॉरी, कल आ नहीं कल पाई। मेरी रात में तबीयत खराब होने की वजह से मैं रात में नहीं आ पाई। जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे आपने तो गाइस आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ऐसा आपके साथ और आपके दोस्तों के साथ हो? भाई मैं तो भाग लूंगा भाई, मैं कहूंगा भाई दोस्ती खत्म, महंगा तो अपने घर रहे भाई, आज के बाद मत मिलियो। डोरेमोन में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोग इसका ये एपिसोड देख ही नहीं पा रहे थे? निंजा हथौड़ी ने ओके। इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या ओहो भाई ये तो बहुत किया डिफॉर्म कि सा इसे कैरेक्टर है। हमेशा के लिए निकालना पड़ा। और शिनचैन में आप जो इस रेयर कैरेक्टर को देखते हो जिसका नाम शिंको है, इसका इतना काला सच जानने के बाद आपका इसे देखने का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है। और गाइस अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स जो कि एनिमेज में आए थे। शायद आपने देखे होंगे या नहीं, कमेंट करके बताना अगर आपने देखे हैं, और नहीं देखे तो अब देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी हमारे बचपन का सबसे ज्यादा फेमस एनिमे था। ये इंडिया में इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसे इंडिया वालों ने खरीद लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज की नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लड़की की बात करने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सभी सोनम को तो जानते ही होंगे जो कि एक फीमेल निंजा होती है हथौड़ी के गाँव ईगा से, जिसे पहले सीजन में तो दिखाया गया था लेकिन उसके बाद इसे घायल भी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हो हथौड़ी शो में एक और फीमेल निंजा थी जिसका नाम था यूही, जो असल में निंजा हथौड़ी के विलन थी। लेकिन कैसे? इस निंजा के इस एपिसोड को जापान में मीट द फीमेल निंजा ऑफ कोगा के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक रात एक लंबी हाइट की फीमेल निंजा काफी घरों को इधर उधर ढूंढ रही होती है और जैसे कि आप जानते हो ये भी कोगा क्लैन से है और अमारा भी कोगा क्लैन से, तो ये लड़की उसी का घर ढूंढ रही होती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसे भूलने की बीमारी होती है। इसी वजह से इसके पास मैप होते हुए भी ये अमारा के घर के सामने से बार बार गुजरती है लेकिन उसे वो हर बार भूल ही जाती है। लेकिन अमारा का बिल्ला उसे देख चुका होता है कि कोई तो निंजा है लेकिन वो उस पर ज्यादा गौर नहीं देता। लेकिन एक दिन कियो मार्केट जा रहा होता है तो ऐसे यूही कियो को देख लेती है और उसके माथे पर लगा निंजा स्टार देखकर समझ जाती है कि ये बिल्ला अमारा का ही है, जिसे वो पकड़ लेती है और उसे अमारा के पास जाने को कहती है और बहुत देर बाद वो उसे अमारा के पास ले जाता है। लेकिन अमारा उस लड़की को देखते ही शॉक हो जाता है। तभी कियो पूछता है कि क्या हुआ बॉस? तब अमारा बताता है कि ये कोगा क्लैन की बेस्ट निंजा थी और अमारा की सीनियर भी थी। इतने में वो लड़की कहती है कि वो अमारा की हेल्प करने आई है निंजा हथौड़ी को हराने के लिए। हालांकि एंड ऑफ द स्टोरी में कुछ और ही हो जाता है। लड़ाई के लिए वो कियो के थ्रू हथौड़ी को चैलेंज करती है और जगह बताती है तो हथौड़ी वहाँ पर आ जाता है और आकर उसका वेट करने लग जाता है। लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो बेचारी मैप भूल गई भाई। रास्ता भूल गई भाई, एड्रेस ही भूल जाती है। अगले दिन यूही हथौड़ी को अमारा की छत पर लड़ने के लिए चैलेंज करती है और लड़ते हुए वो छत से गिरने लग जाती है। लेकिन हमारा हीरो ऐसा कैसे होने देता, वो उसे बचा लेता। ये देख कर फिर क्या था, वो छत से तो नहीं लेकिन हमारे हीरो के प्यार में गिर जाती है। लेकिन वो एक कोगा निंजा है और जैसे कि आप सब जानते हो कि दोनों क्लैंस में 36 का आंकड़ा रहता है, इसी वजह से वो अपने गाँव लौट जाती है। नंबर 2 डोरेमोन। डोरेमोन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता's फैंटास्टिकल थ्री मस्केटर्स, जिसकी स्टोरी ये है कि नोबिता हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए वो फैंटेसी वर्ल्ड में एक हीरो बनने की सोचता है। जिसके लिए डोरेमोन उसे एक ड्रीम मशीन देता है लेकिन उसमें उसे एक डार्क एनिमी से उस वर्ल्ड को बचाना होता है। इसका एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके इरादे किसी साइकोपैथ से कम नहीं थे, जिसका नाम था तोरिहो। एक बर्ड जैसा दिखने वाला ये कैरेक्टर था जो दिखने में बहुत क्रीपी सा लगता था। तोरिहो डोरेमोन बड़ी क्रीपी से डिजाइन से इनके सेकंड विलन था। ये ओडोरेमोस के चेलों में से एक था जिसका काम नोबिता और उसकी गैंग की जासूसी करके अपने मास्टर को बताना था। लेकिन ऐसा सीधा बताया नहीं गया क्योंकि तोरिहो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसके और डिटेल में आगे आपको पता चलेगा। तोरिहो की 2 फॉर्म थी जिसमें से एक थी बर्ड, जिसमें वो एक बर्ड की तरह दिखता था, जिसकी सेकंड बड़ी व्हाइट आंखें और एक बड़ी सी नोज थी और उसके ऊपर से थी एक क्रीपी सी कितनी क्रीपी स्माइल है भाई इसकी, और नाक देखो कितनी पैनी भाई स्माइल, जिसे कैरेक्टर सच में बहुत डरावना लगता था। जिसके बाद वो हमें एक बुढ़े जैसा भी दिखाई देता था जिसने एक बियर्ड शर्ट और शार्प हैट लगाई थी जो कि एक विज़र्ड की टोपी लग रही थी। जिसके बाद ये मूवी के एंड में एक रोबोट की तरह दिखाई दिया था जो मे बी इसका असली रूप था। ये चिड़िया बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव किस्म की चिड़िया थी जो हमेशा ही अपने मुंह पर एक बड़ी से मुस्कान रखती थी। तोरिहो दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डोरेमोन की पॉकेट चुराने की कोशिश की है। पहला था कासिम जो डोरेमोन नाइट्स मूवी में था। तोरिहो को इसलिए चुराने की कोशिश की है। पहला था कासिम जो डोरेमोन नाइट्स मूवी में था। तोरिहो को
इसलिए भी मिस्टीरियस माना जाता है क्योंकि तोरियो एक ऐसा विलेन था मिस्केटस मूवी में जो मरा नहीं था एंड तक भी। नंबर 3, शिनचैन अपने आप में ही एक बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर है। अब चाहे आप उसके बेहुदा डांस ले लो या फिर उसकी हरकतों को, इन सब चीजों की वजह से इंडिया में शिनचैन बहुत पॉपुलर है। साथ ही पॉपुलर हुआ एक और कैरेक्टर जिसका नाम था शिंको-चैन, जो शिनचैन का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लड़की शिनचैन की बेटी है या फिर बहन या फिर कोई और। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, शिंको-चैन 5 साल की एक ऐसी लड़की है जो फ्यूचर से आई है पास्ट में कुछ सही करने के लिए, जो शायद उसी ने पहले खराब किया था। तो हो सकता है ये शिनचैन की बेटी हो, क्योंकि भाई शक्ल बहुत मैच कर रही है और मतलब पूरा पर्सनालिटी बहुत मैच कर रही है, मेरे को तो लग रहा है। लेट्स सी क्या है ये। शिनको बहुत हद तक शिनचैन से मिलती है और देखने में बाल, फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक शिनचैन की तरह ही है, लेकिन देखने में थोड़ी डरावनी लगती है शिनचैन से, लेकिन पर्सनालिटी में उल्टी है बिल्कुल शिनचैन की। क्योंकि शिनचैन तो है अपना उस टाइप का लड़का, लेकिन शिनको बहुत हमदर्दी रखती है और दूसरों को अच्छाई भी दिखाती है। इसलिए काफी फैंस कहते हैं कि ये लड़की ओल्ड हिमावारी है, जो शिनचैन की छोटी बहन है, जो फ्यूचर से वापस पास्ट में आई है। लेकिन ये थोड़ी बावली सी थ्योरी है, इसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आती है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारी थोड़ी लॉजिकल बात कहती है। इसके अकॉर्डिंग शिनचैन और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और इसकी फियांसी तमीको की ही बेटी है। शिनको के नाम को भी अगर आप देखोगे तो शिन लिया गया है शिनचैन से और को लिया गया है तमीको के लाल से, जो इन दोनों की मैरिज भी दिखाता है और शिनको को शिनचैन की बेटी का स्टेटस भी काफी हद तक दे देता है। इसके साथ ही मूवी में शिनको 2 बार 2-3 शीरो पप्पी के साथ नजर आती है, जो शीरो के बच्चे हो सकते हैं। लेकिन इसकी मिस्टीरियस बात ये है कि शिनको एक ऐसी टाइम मशीन से आती है जिसके आने पर बादल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिनको को उसके बर्थ के टाइम पर चेंज कर दिया गया था, जिसका सच जानने के लिए वो पास्ट में आई है। लेकिन ये भी बस फैन का अंदाजा है, क्योंकि इसके क्रिएटर को बस हाइप के लिए कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वैसे आपको शिनको क्या लगती है, शिनचैन की बेटी या बहन? कमेंट सेक्शन में अपनी थियरी जरूर बताना। जिसकी थियरी सबसे बेस्ट लगेगी उसके मैं हार दूंगा और कमेंट को भी पिन करूंगा। नंबर 4, डोरेमोन और परमैन का एक ऐसा राज है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। डोरेमोन और परमैन दोनों ही अपने टाइम के बहुत फेमस कार्टून थे, ये बात आपको पता ही होगी। हैरानी की बात ये होगी कि ये दोनों कार्टून एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एवेंजर्स एक ही यूनिवर्स में है सारे, लेकिन डोरेमोन का एक एपिसोड है जो इन एनिमे को आपस में बहुत ही अच्छी तरह कनेक्ट करता है और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देता है। वेल, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हूं ना। डोरेमोन का एक अजीब नाम का एपिसोड था जिसका नाम था वाटर स्कूप नोबिता एंड द सीक्रेट डेट, जिसमें सीक्रेट डेट जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे भी कुछ कहीं ज्यादा था। नोबिता अपने ऊपर डोरेमोन के गैजेट नोटिसेबल लाइट को अपने ऊपर मार लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है और लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ओ भाई जियान और सुनियो को देखो भाई पीछे करके, भाई देखो लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है और लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत सारा परेशान हो जाता है और वो भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो एक कार के आगे आ जाता है। उसका एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन उस कार को सुमीरे चला रही होती है। जो लोग अभी तक सुमीरे को नहीं जानते, वीडियो को आराम से देखो, सब पता चल जाएगा। सुमीरे खुद पहले से ही बहुत फेमस थी, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, इसलिए उसके ऊपर नोबिता की लाइट का असर नहीं होता। इसलिए वो नोबिता की हेल्प करती है अपने कार में बिठाकर, जिसके बाद वो छुप कर ही अपने फेवरेट स्नैक खाते हैं। और जैसे ही सुमीरे अपने ग्लासेस उतारते हैं तो 2 लड़की उन्हें पहचान लेती है। तभी सुमीरे नोबिता को लेकर एक खाली बीच पर चली जाती है जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और वहाँ पहुँचने के बाद नोबिता सुमीरे से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है। तभी सुमीरे अपने लॉकेट खोलती है और नोबिता को एक लड़की की फोटो दिखाती है। ये और कोई नहीं, मित्सुओ सुवा होता है, परमैन का मेन कैरेक्टर। इसके बाद सुमीरे कहती है कि वो कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। और जिसने परमैन का लास्ट एपिसोड देखा है उन्हें पता ही होगा कि मित्सुओ को बर्डमैन अपने साथ ले गए थे ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद परमैन अभी तक नहीं लौटा। नंबर 5, कार्टून नेटवर्क पर एक ऐसा शो आता था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। उसके जैसी मस्त और क्रेजीनेस चीजें शायद ही कोई और ने किया होगा। इस शो में एक बिली नाम का मस्तीखोर कैरेक्टर होता है और साथ ही होती है मैंडी, बहुत ही रूड और सड़ू मुंह वाली, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। भाई ये ना रात को आया करता था और भाई मैं ना बहुत डरता था इसको देखते हुए। मुझे अब भी ध्यान है, स्केलेटन वाला मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट सच में मैं बहुत डरता था इससे रात को देखने में। फिर वो ऐसी क्यों है और इसके लास्ट में मेन कैरेक्टर हड्डी के साथ क्या रिश्ता है, तो उसके बारे में आप जानकर शॉक हो जाओगे। वैसे तो हड्डी एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन दोनों के साथ हमेशा के लिए बंधा गया है। बात करें अगर मैंडी की, तो उसे इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड दिखाया गया है कि वो अपने बचपन में भी हंसी नहीं थी। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के पेट में भी काफी उदासी लग रही थी। मैंडी एक इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझती थी और वो ऐसे ही बिहेव करती है। बात करें अगर बिली के साथ
मैंडी के रिलेशन के तो वो बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंडी हमेशा बिली को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। मैंडी हमेशा बिली को अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। हालांकि हड्डी भी मैंडी का सर्वेंट था, लेकिन हड्डी बिली की तरह नहीं था। वो कभी कभी मैंडी के सामने अपनी बात रख देता था। लेकिन मैंडी का ऐसा होने के क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये माना जाता है कि मैंडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसमें पेशेंस भी बहुत कम था, जिसकी वजह से वो उन लोगों से सीधा मुंह पे बात नहीं करती थी जो उसके स्टैंडर्ड के नहीं होते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास्ट में परवरिश के टाइम पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई। बात कुछ भी हो, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना और सार्काज़म शो में जान डाल देता है। लेकिन क्या आप जानते हो इसकी एंडिंग कितनी डार्क होती है? शो के एंड में बिल्ली की डेथ हो जाती है और मैंडी हड्डी से शादी कर लेती है। ओह नो मैन, व्हाट द एफ ब्रो, सीरियसली 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 भाई, क्या है ये? दोबारा सुनते हैं एक बार, इसने सही बोला ना। उसका मुंह तोड़ जवाब देना और सार्काज़म शो में जान डाल देता है। लेकिन क्या आप जानते हो इसकी एंडिंग कितनी डार्क होती है? शो के एंड में बिल्ली की डेथ हो जाती भाई बिल्ली क्यों मरता है भाई? वो तो एमसी है भाई इसका है और मैंडी हड्डी से शादी कर लेती है। नमस्ते भाई, ये बात मुझे हजम नहीं हो पा रही भाई, गुस्सा आ रहा है भाई चलो कोई नहीं, बट यार ये ऐसा क्यों करते हैं भाई कार्टून वाले? नहीं किया करो भाई ऐसे, हमारी फीलिंग्स को ऐसे हर्ट मत किया करो भाई। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी कार्टून नेटवर्क के शोज ओ तो वैसे भाई, तो सबसे डार्क शोज मेरा थे, फेवरेट ये नहीं कैरेक्टर था। को इस लिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमें एक ही बार देखने को मिला है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसका कोई नाम ही नहीं था, इसे बस क्रीपी आइड गर्ल के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि आप इसे पेट से बनाए नाम से समझ गए होंगे कि इसकी आंख कितनी ज्यादा बड़ी है और डरावनी थी, जो अपनी आंखों से ही डेक्स्टर को हमेशा डराती रहती थी। इस शो में आई नाम से एक एपिसोड था जिसमें डेक्स्टर इस बड़ी सी छोटी बच्ची को उसका स्टफ बनी लौटाता, जिसके बाद ये लड़के डेक्स्टर को मानो पीछे ही पड़ जाती है, जैसे वेता विक्रम के पीछे पड़ जाता है। डेक्स्टर जहाँ भी जाता है ये लड़की हर जगह उसका पीछा ही करती है। वैसे तो ये शो थोड़ा बहुत डार्क होता है, लेकिन ये लड़की इस शो की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लड़की और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। इस कैरेक्टर के सहारे इस शो में दिखाया गया है कि किसी से ऑब्सेस होना कैसा होता है, किसी के पीछे पड़े रहने पर कैसा फील होता है, और सबसे मेन चीज अगर आपकी थोड़ी भी प्राइवेसी ना मिले तो वो कैसा होता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं देखने वाला हूं कुछ और ऐसे एनिमे एपिसोड्स या फिर कैरेक्टर्स जो कि थोड़े मिस्टीरियस और खतरनाक हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।